डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक होंगे और आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा जो हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर आपको डिलीवर किया। आज का लेक्चर जो हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है। पहले हमने बात की थी सीक्वेंस नंबर एंड टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड के हिसाब से, उनके अरेंजमेंट के हिसाब से, टाइप थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए हुए थे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सॉल्युबिलिटी एंड सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। एंजाइम जो है वो प्रोटीन जो है बेसिकली वो क्या है, वो दो किस्म के हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी। पहले मौजूद है फाइबरस प्रोटीन। नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन के क्या होंगे, धागे मौजूद होंगे, फाइबर की शक्ल में मौजूद है क्योंकि ये प्रोटीन के धागे हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, फाइबरस प्रोटीन मौजूद है। जैसे कि हमारे हेयर हैं, हमारे नेल हैं, ये क्या है, ये फाइबर हैं। इस तरह मीट को देखो तो मसल फाइबर है, एक्टिन, मायोसिन, या मकड़ी का जाला देखें तो ये क्या है, ये फाइबर की शक्ल में मौजूद है। सिल्क को देख लें, सिल्क वर्म को देख लें, या जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजिन, या जो है प्लेटलेट्स को देखें तो ये सारे क्या है, ये वो प्रोटीन हैं जो फाइबर की शक्ल में मौजूद होते हैं। क्योंकि ये फाइबर की शक्ल में होते हैं तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये है फाइबरस प्रोटीन। अब इसका मतलब यह है कि वो प्रोटीन जो फाइबर पर मुश्तमिल हों, एक या दो से ज़्यादा फाइबर पर मुश्तमिल होंगे। इसका मतलब यह है कि पॉलीपेप्टाइड चेन है जो एक या दो पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल हो, हम उसे कहते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये जो फाइबर की शक्ल में मौजूद होते हैं इसे फाइबरस प्रोटीन का नाम देते हैं। ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन के फिब्रल्स बनाते हैं। फिब्रल का मतलब होता है कि थिन थ्रेड। तो इसका मतलब ये जो मौजूद होते हैं इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अब इनमें क्या होते हैं, दे आर, ठीक है ना, फाइब्रिलर, धागों की शक्ल में होते हैं, रेशों की शक्ल में होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद होता है। इसका मतलब ये ट्विस्टेड होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर क्या होता है, वो मौजूद होता है। पानी के अंदर हल नहीं होते हैं। हमारे हेयर वगैरह हम पानी में धोते हैं, आप देखें बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होते, चाहे गर्म पानी हो चाहे ठंडा पानी हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा नॉन क्रिस्टलाइन है, इन्हें क्रिस्टलाइन नहीं किया जा सकता। और आपने देखा है नेल हो, हूफ हो, स्पाइडर का वेब हो, या सिल्क वर्म हो, या हमारा हेयर कैराटिन प्रोटीन आमतौर पे होता है। तो उसको जरा गौर करें तो इनमें क्या होता है, इनमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी मौजूद होती है। तो ये इलास्टिक होते हैं, दे आर इलास्टिक इन नेचर। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, फेब्राइलर है, धागे की शक्ल मौजूद है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मौजूद है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, नॉन क्रिस्टलाइन है, और साथ जो है इलास्टिक की नेचर है, सिल्क वर्म, और इसके बाद दूसरी चीज़ें इसकी भी साथ। फंक्शन की बात करते हैं, ये हमारी बॉडी के मुख्तलिफ किस्म के आर्गन बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हमारा नेल है, हेयर है, ये स्ट्रक्चर है। आर्गन देखें तो हमारे जितने भी क्या होते हैं, विसरल आर्गन मौजूद हैं, सारे के सारे क्या बने हैं, फाइब्रस जो है वो प्रोटीन से बने हुए। दूसरा प्रोटीन वो होता है जिसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। नाम से इसका पता है कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इसका मतलब इसमें जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो अहम रोल अदा करता है। तो इसको देखते हैं तो क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, क्या आते हैं, ठीक है, अलिप्टोसोडियल। अलिप्टोसोडियल का मतलब ये है कि कहीं पर क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और कहीं पर थोड़े से अंडा नुमा होते हैं, बेज़वी मौजूद होती है। अब जाहिर बात है जब पॉलीपेप्टाइड चेन ज़्यादा आती है तो हम कह सकते हैं द मल्टीपल ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फोल्डिंग इसके अंदर मौजूद होती हैं, और मल्टीपल क्या होती हैं, वो पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर पाई जाती हैं। ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ना सिर्फ वाटर के अंदर बल्कि साल्ट सोल्यूशन के अंदर। साल्ट सोल्यूशन के साथ एसिड या बेस का सोल्यूशन हो तो ये उसके अंदर भी क्या हो जाते हैं, वो सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्हें क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, अंदर स्पेशलाइज कंडीशन के अंदर इन्हें क्रिस्टल की शक्ल में अरेंज किया जा सकता है। फिर हम पढ़ चुके हैं एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम्स क्या हैं। एंजाइम्स का अगर पीएच चेंज कर दी जाए, टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जिसे हम डीनेचर कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनके फिजिकल या हम क्या करें, फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट को बदल दें तो इनकी नेचर, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको हम नाम देते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली हमारा छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बाद दफ़ा 4 नंबर का आता है और बाद दफ़ा ये 2 नंबर का आता है, और मोस्टली इसमें से MCQs वगैरह भी पूछे जाते हैं। और इसमें हमारे पास जो मौजूद आता है ग्लोबुलर के अंदर, ये हार्मोन हो गए, हमारा जो है वो हीमोग्लोबिन हो गया, एंजाइम्स हो गए, ये इसी की मिसाल है जिसे हम नाम देते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन।